तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने मेरे भाई। तो हमने पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 7 में क्या देखा था मेरे भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता था मेरे भाई? क्या होता था? यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा होता था। क्या होता था? यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था? यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये होता था मेरे भाई, ये होता था ना, और कुछ होता था मेरे भाई। फिर हमने क्या देखा था? थीटा एट 0 डिग्री पे, थीटा एट 90 डिग्री पे, थीटा एट 180 डिग्री पे। 0 डिग्री पे मेरा भाई क्या होता था? स्टेबल होता था। 90 डिग्री पे क्या होता था मेरा भाई? मिनिमम होता था। 180 डिग्री पे क्या होता था मेरा भाई? मैक्सिमम होता था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? याद है मेरा भाई? याद है? याद है? हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था, ये एक्सप्रेशन निकाला था, फिर ये तीनों केसेस देखा था। माइंड में बैठा है मेरा भाई? माइंड में बैठा है? तो आज क्या होगा मेरा भाई? आज का लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो आज का लेक्चर का टॉपिक मेरा भाई कैपेसिटर का ऊपर है। किसका ऊपर मेरा भाई? कैपेसिटर का ऊपर है। तो आ जाओ, हेडिंग दे दो टॉपिक और लेक्चर का तरह, तो माइंड में एक ओवरऑल सा आइडिया बैठ जाए कि आज का लेक्चर में टॉपिक क्या होने वाला है। आज का लेक्चर में टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में मेरे भाई? कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या देखेंगे मेरा भाई? कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर क्या देखेंगे मेरा भाई? स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन। स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल से हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से यहां से न्यूमेरिकल बनता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, क्या मेरे भाई? स्मॉल डेरिवेशन। स्मॉल डेरिवेशन जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला से हो जाता है, एकदम कैपेसिटर के फॉर्मूला से डायरेक्ट ही आ जाता है, कोई ऐसा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। और एक बात, ये जेई नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी है मेरा भाई, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आता है। आ जाओ मेरा भाई, तो माइंड में बैठ गया आज का लेक्चर का टॉपिक, माइंड में बैठ गया क्या क्या होने वाला है। तो हेडिंग दे दो मेरा भाई, फर्स्ट टॉपिक कैपेसिटर। फर्स्ट टॉपिक कैपेसिटर, हेडिंग दे दो मेरा भाई, फर्स्ट टॉपिक कैपेसिटर। तो मेरा भाई फर्स्ट देखेंगे हम कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कैसा बनता है, कैसे बनता है, एक कैपेसिटर कैसे बनता है। फिर देखेंगे मेरा भाई कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर का डेफिनेशन, ये सब कुछ देखेंगे मेरा भाई। फर्स्ट देखेंगे कैपेसिटर कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनना मेरा भाई, एक कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट से बनता है। एक कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट से बनता है। मान ले ये एक कंडक्टिंग प्लेट ए है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट बी है। ए कंडक्टिंग प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बी कंडक्टिंग प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? ए एक कंडक्टिंग प्लेट है, बी एक कंडक्टिंग प्लेट है। ए कंडक्टिंग प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बी कंडक्टिंग प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। लिख ले मेरा, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ये कैसा है मेरा भाई? नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। कैसा है मेरा भाई? ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। दो कंडक्टिंग प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनता है। जब ये दो कंडक्टिंग प्लेट मिल जाएंगे तब एक कैपेसिटर बन जाएगा मेरा भाई। कैसा कैपेसिटर? ए बी कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर? ए बी कैपेसिटर बन जाएगा मेरा भाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ए बी कैपेसिटर। ए बी कैपेसिटर मतलब क्या है? दो कंडक्टिंग प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनता है। दो कंडक्टिंग प्लेट बनके एक कैपेसिटर बनता है। यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेट ए है, एक कंडक्टिंग प्लेट बी है। जो वे दोनों कंडक्टिंग प्लेट मिल जाएंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
बात पकड़ में आ गया कि कैपेसिटर कैसे बनता है, समझ में आ गया मेरे भाई। इजीली कोई दिक्कत है नहीं है कि दो कंडक्टिंग प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनता है, समझ में आ गया। फिर देखना मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, देखना मेरे भाई, फिर देखना, इसको तुमने लिख लिया कि दो कंडक्टिंग प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनता है, लिख लिया है। फिर देख मेरा भाई, ये कंडक्टिंग प्लेट ए पे, कंडक्टिंग प्लेट ए पे पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई, VA पे पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई, VA प्लस। फिर कंडक्टिंग प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई, VV माइनस, VB माइनस। फिर देखना मेरा भाई, ये जो कैपेसिटर है AB कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, VAB क्या होगा मेरा भाई, VA प्लस, VA प्लस माइनस VA माइनस, VA प्लस माइनस VA माइनस, ये होता है मेरा भाई कैपेसिटर का पोटेंशियल। कैपेसिटर का पोटेंशियल कहां से आया है मेरा भाई, कहां से आया है मेरा भाई, दो कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, दो कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है मेरा भाई, दो कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा एक कैपेसिटर का पोटेंशियल। दो कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा एक कैपेसिटर का पोटेंशियल। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया। उसी तरीके से देखना मेरा भाई, यहाँ पे चार्ज क्या होगा मेरा भाई, यहाँ पे चार्ज क्या है होगा, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्लस क्यू चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, बी प्लेट पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनस क्यू चार्ज होगा। देखना मेरा भाई, तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू नेट क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर पे, क्यू नेट क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या हो जाएगा मेरा भाई, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला मेरा भाई, यहां से क्या पता चला कि एक कैपेसिटर के अंदर क्यू नेट क्या होता है, जीरो होता है। एक कैपेसिटर के अंदर क्यू नेट क्या होता है, जीरो होता है। ये माइंड में बैठ गया मेरा भाई, ये माइंड में बैठ गया। कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन माइंड में बैठ गया, बैठ गया ना, नहीं बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया ना, नहीं बैठ गया मेरा भाई। कैपेसिटर का कंसेप्ट माइंड में बैठ गया, इजी है मेरा भाई, एकदम इजी है। तो आ जाओ अभी उसका डेफिनेशन लिखते हैं। कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन देखिए, तो कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, अभी देखना कैपेसिटर का काम क्या है, इसके बारे में पता करेंगे। कैपेसिटर का काम क्या है, अभी तो हमने देखा कैपेसिटर कैसा बनता है, एकदम इजी था, इजी था ना, दो कंडक्टिंग प्लेट से कैपेसिटर बनता है, समझ में आ गया। फिर देखना मेरे भाई, कैपेसिटर का काम क्या है, मेरे भाई कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना एंड सप्लाई करना इट, इसी एनर्जी को एट वंस एक टाइम पे सप्लाई करना, दो टाइम नहीं, मतलब जो भी एनर्जी स्टोर होगा एक टाइम पे उसको सप्लाई कर देना। क्या होगा मेरा भाई, एक टाइम पे उसको सप्लाई कर देना। लिख लो मेरा भाई, फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, फील दिलाएंगे मेरा भाई, फील दिलाएंगे। कैपेसिटर कैसा बनता है, फील आ गया ना मेरा भाई, फील आ गया ना। फिर देखना मेरा भाई, ये देखना कैपेसिटर का काम क्या होता है मेरा भाई, कैपेसिटर द डिवाइस, ऐसा एक डिवाइस है, द डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या करता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है एंड सप्लाइड, क्या करता है मेरा भाई, सप्लाई एंड सप्लाइड इट, इसी एनर्जी को सप्लाई करता है इट एट वंस, एक टाइम पे एक बार में इसी एनर्जी को सप्लाई करता है। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई करता है एट इट वंस, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, कैपेसिटर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है मेरा भाई, ऐसा कुछ होता है कैपेसिटर, ऐसा कुछ होता है। कौन कौन देखा है मेरा भाई कैपेसिटर, कैपेसिटर कहां से कहां पे लगता है मेरा भाई, पता है, किसको किसको पता है मेरा भाई, कैपेसिटर कहां पे यूज होता है, कैपेसिटर कैसा है, कैपेसिटर कैसा दिखता है, पता है मेरा भाई, देखा है कभी, कभी देखा है। अभी कुछ लोग बोलोगे भैया हम तो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, हम तो घर में कैपेसिटर फैन पे चेंज भी कर देते हैं, कुछ डिवाइस पे कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, हम कैसे नहीं देखे, कैसे नहीं देखे, हम तो देखे हैं। तो कैपेसिटर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है।
जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, सप्लाइड एट इट वंस, एक टाइम पे सप्लाई करता है। छाप ले मेरा भाई, छाप ले, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। एक एग्जाम्पल देख, एक एग्जाम्पल देख, मान लिया तू बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, बट एक एग्जाम्पल देख, अच्छे से सुन। जो फैन होता है हमारा घर में, जो फैन होता है, हम पे जो फैन यूज होता है, वहां पे एक कैपेसिटर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। दो एप्लियंस के बारे में बताऊंगा, दो दो एग्जांपल लूंगा, वहां पे तुम डिफरेंस समझ जाना, डिफरेंस समझ जाना, प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, प्रैक्टिकली। एक फैन है, एक तुम्हारा वाटर मोटर का पेनाल है, पानी जहां से पानी उठता है, समझ में आ रहा है ना, वाटर मोटर का पेनाल है। देखना मेरा फैन पे बहुत ज्यादा छोटा सा कैपेसिटर लगता है, वाटर मोटर पे बहुत ज्यादा बड़ा सा कैपेसिटर लगता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फैन पे बहुत ज्यादा छोटा सा कैपेसिटर लगता है, वाटर मोटर पे बहुत ज्यादा बड़ा सा कैपेसिटर लगता है। देख मेरा भाई, मैं लिया हूं, प्रैक्टिकली लिया हूं, देख। ये जो कैपेसिटर होता है, ये कहां पे लगता है मेरा भाई, फैन पे। ये जो कैपेसिटर होता है, ये कहां पे लगता है मेरा भाई, वाटर मोटर पैनल पे। समझ में आ गया। ये क्या करता है मेरा भाई, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। जो हम फैन को चालू करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखा है। जो हमने स्विच दे दिया तो ये सडन सडन जितने एनर्जी ये स्टोर करके रखा था, ये फैन वाला कैपेसिटर जितने एनर्जी स्टोर करके रखा था, एट इट वंस, एट इट वंस, सप्लाइड एट इट वंस, एक बार में इसी एनर्जी को फैन को दे दिया। एक बार में जो एनर्जी स्टोर किया था फैन को दे दिया, फैन को सप्लाई कर दिया, तो ये जोर से घूमने लगा, जोर से घूमने लगा। तो इसी ये जो फैन होता है, ये घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी मांगता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। ये जो फैन होता है ना मेरा भाई, फैन होता है, वाटर मोटर फैनल होता है। तो वाटर मोटर, पानी जो पानी मोटर होता है, वो चालू होने के लिए ज्यादा एनर्जी मांगता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। फैन घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। तो ये कौन देता है मेरे भाई, ये एनर्जी कौन देता है, कैपेसिटर देता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एट ए टाइम एनर्जी को सप्लाई करता है फैन को, ये वाटर मोटर को। समझ में आ गया मेरे भाई। ये बड़ा कैपेसिटर वाटर मोटर पे लगता है, ये छोटा सा कैपेसिटर कहां पे लगता है मेरा भाई, फैन पे। समझ में आ गया, समझ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया माइंड में, क्लियर हो गया। अभी देख कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अगला हेडिंग देख कैपेसिटेंस। क्या मेरा भाई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है मेरा भाई द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, किससे मेरा भाई, सी से। तो ये क्या होता है मेरा भाई, ये क्या होता है कैपेसिटेंस, द एबिलिटी और कैपेसिटी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। मान लीजिए कि कैपेसिटर है, हमने अभी अभी बनाया था। ये क्या क्या होता है मेरे भाई, ए बी कैपेसिटर होता है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्या है मेरे भाई, क्यू है, पोटेंशियल क्या है मेरे भाई, भी है। पोटेंशियल क्या है मेरा भाई, भी है। ये जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के साथ। चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा मेरा भाई, कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा भाई, सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी। ये होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और एक बात मेरा भाई, ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन पे, मीडियम के डायमेंशन पे। समझ में आ रहा है, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा भाई, मीडियम के डायमेंशन पे। डिपेंड अपॉन, लिख ले मेरा भाई, ये जो कैपेसिटेंस होता है मतलब सी होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा भाई, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डायमेंशन ऑफ मीडियम। क्या मेरा भाई, डायमेंशन ऑफ
मीडियम पे। ये जो कैपेसिटेंस होता है ये मीडियम के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो कैपेसिटेंस होता है ये मीडियम के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है मेरा भाई। और किसके ऊपर मेरा? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के, और मीडियम के प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। और एक पॉइंट क्या है मेरा भाई? और एक पॉइंट क्या है? और एक पॉइंट ये है, इसको लिख लिया मेरा भाई, इसको लिख लिया। ये जो कैपेसिटेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के डायमेंशन के ऊपर, मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर। और एक बात, ये जो कैपेसिटर होता है, सॉरी, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है मेरा भाई? डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर, चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर। इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, लिख लिया, लिख लिया। देख मेरा भाई, ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वन चार्ज एंड वी पोटेंशियल। क्या मेरा भाई? वी पोटेंशियल। समझ में आ गया? ये जो कैपेसिटेंस होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। डिपेंड कहां के, किसके ऊपर होता है मेरा भाई? मीडियम के डायमेंशन के ऊपर, मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया मेरा भाई? ये बात समझ गया आ गया? यहां से क्या आ गया मेरा भाई? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V। तो मेरा भाई यूनिट क्या हो जाएगा? मिटा रहा हूं मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं। देख मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं। यूनिट क्या हो जाएगा मेरा भाई? यूनिट निकलने का तरीका मैंने बताया था, यूनिट निकलने का तरीका मैंने बताया था। देख मेरा भाई, यूनिट निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे तो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता था मेरा भाई? तरीका क्या होता था? फर्स्ट फॉर्मूला लिख ले, C = Q/V। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? कूलम होता है, सबको पता है क्या होता है? कूलम होता है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? वोल्ट होता है। क्या होता है मेरा भाई? वोल्ट होता है। तो कूलम अपॉन वोल्ट क्या होता है मेरा भाई? फराड होता है। क्या होता है मेरा भाई? फराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? फराड होता है। इसको जल्दी से छाप ले मेरा भाई, जल्दी से लिख ले, नोट डाउन कर। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? फराड होता है। लिख लिया। कैपेसिटेंस क्या होता है पता चल गया मेरा भाई? प्रैक्टिकली इसको देखा, विजुअलाइज किया, समझ में आ गया। फिर देख मेरा भाई, आखिरी टॉपिक, आज का लेक्चर का आखिरी टॉपिक क्या है मेरा भाई? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हेडिंग दे दे मेरा भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसका डेरिवेशन। स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता है? देख मेरा भाई, लिख ले हेडिंग, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, मान ले ये क्या है मेरा भाई? स्फीयर है। क्या है मेरा भाई? स्फीयर है। समझ में आ रहा है? मान ले ये क्या है मेरा भाई? स्फीयर है। इसका सेंटर पे क्या है मेरा भाई? पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इसका सेंटर पे क्या है मेरा भाई? पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इसका रेडियस क्या है मेरा भाई? इसका रेडियस कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या है मेरा भाई? कैपिटल आर है। समझ में आ रहा है? इसका सेंटर पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, रेडियस क्या है मेरा भाई? कैपिटल आर है। इसके ऊपर पॉजिटिव सा चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है। इसके ऊपर पॉजिटिव सा चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है। समझ में आ रहा है कि इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, ऊपर इसका ऊपर मतलब इसी स्फीयर का ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? V है। पोटेंशियल क्या है? V है। मान ले पोटेंशियल V है। तो हमने कैपेसिटेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे मेरे भाई? स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस निकालेंगे, डेरिवेशन वही है। क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस निकालने का हमने फॉर्मूला अभी क्या दिखा मेरा भाई? C = Q/V। C = Q/V। ध्यान से देख मेरा भाई, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई? पोटेंशियल क्या होगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जो सेंटर पे है, तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R। तो यहाँ पे चार्ज क्या है मेरा भाई? प्लस क्यू है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? KQ/R क्या है? डिस्टेंस R है। डिस्टेंस क्या है मेरा भाई? R है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पे पुट कर मेरा भाई, पोटेंशियल को पुट कर। C = Q/V क्या है मेरा भाई? KQ/R। यहाँ से क्या कट गया मेरा भाई? देख ध्यान से देख, QQ कट गया है, QQ कट गया है। क्या बच गया मेरा भाई? C = क्या बच गया मेरा भाई? R ऊपर चला गया, R ऊपर चला गया, R/K, R/K। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। K क्या होता है मेरा भाई? K = 1/4πε0 होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये होता है मेरा भाई। याद है या नहीं है मेरा भाई? ये होता है।
K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है मेरा भाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये होता है ना मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? क्या होता है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, कितना आसानी से बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, ये बताता है मेरा भाई, ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया? ध्यान से देख मेरा भाई, तो के के जगह पे क्या लिख देंगे मेरा भाई, सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर अपॉन के का वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 4 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा मेरा भाई, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, सी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट आर, सी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ये होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका मेरा भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या मेरा भाई, कैपेसिटेंस। समझ में आ गया कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह डिपेंड अपॉन डायमेंशन, मीडियम के डायमेंशन के ऊपर, मीडियम का प्रॉपर्टी के ऊपर। ये भी किस तरीका से डिपेंड करता है मेरे भाई, ये भी किसका ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, मीडियम के डायमेंशन के ऊपर, मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक, आज का टॉपिक जिसको हमने कवर किया मेरा भाई, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकाले, स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकाले। इजी है मेरा भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 9 के साथ।